हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। बीपीएससी आयोग ने जो है फाइनल आंसर की पीआईटी की जारी कर दी है और कुछ परिवर्तन भी किए हैं। कुछ प्रश्नों को जिन लोगों ने चैलेंज किया था कुछ प्रश्नों पर, और उन प्रश्नों पर चेंजिंग बदलाव भी किए हैं। और क्या परिवर्तन हुआ है ये देखेंगे। टोटल 6 प्रश्नों पर उन्होंने बदलाव किया है। एक प्रश्न को आयोग ने डिलीट भी किया है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट जल्दी जारी होने वाला है आप सभी का। तो जो लोग पीआईटी में अपना आवेदन किए थे उन लोगों से कहना चाहेंगे अपनी डीवी को बिल्कुल तैयार कंफर्म करके रखें। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी टाइम से पहले उसको पूरा कर लें, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, साथ ही देखेंगे कट ऑफ में परिवर्तन कितना हो सकता है। बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है कि इस बार टीआरई 3 में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है कट ऑफ में, और वो बदलाव कितना होगा इस पर भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। और एक और प्रश्न है, कुछ लोगों का कमेंट आता है कि फ़ेक न्यूज़ दिया है हमने। तो मैं उन सभी से निवेदन है मेरा कि अगर उनको लगता है कि मेरा फ़ेक न्यूज़ है उनके अकॉर्डिंग, तो प्लीज़ विद प्रूफ के साथ उसे प्रूफ करें कि मेरा जो है न्यूज़ फेक होता है। क्योंकि ऐसा सिर्फ कहने से नहीं होता है, आपने कह दिया फ़ेक न्यूज़ है क्यों, तो वो न्यूज़ फेक हो जाएगी। और दूसरी बात ये भी है कि कोई भी न्यूज़ मेरी खुद की बनाई न्यूज़ नहीं होती है, और या तो आयोग के माध्यम से ही अपडेट मिलता है, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं। हम एक माध्यम हैं, ना कि हम जो है न्यूज़ बनाने वाले हैं। तो उसी माध्यम को हम आप तक पहुंचाते हैं। कोई भी अपडेट हमारी खुद के घर की बनाई नहीं होती है। या तो हमें किसी न किसी माध्यम से अपडेट मिलती है, या फिर वो अपडेट आयोग के माध्यम से जो है अपडेट आती है। उस अपडेट को हम आप तक पहुंचाते हैं, और न कि हमारी खुद की बनाई हुई अपडेट है जिसे मैं फ़ेक या अपने अकॉर्डिंग उसे बदल दूंगी। तो उस सभी भाई और बहनों से मेरा निवेदन है, अगर उनको लगता है कि मेरी जो अपडेट है वो फ़ेक है और आपके अकॉर्डिंग कोई दूसरी ऑथेंटिक अपडेट है, तो प्लीज़ उसे प्रूफ के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, इसके साथ मैं अपडेट यहाँ पर देखिए, आप आए हुए हैं वेबसाइट पर, आयोग की वेबसाइट पर आए हैं आप। ये आयोग की वेबसाइट है, ये देख सकते हैं आप। आज की डेट पड़ी हुई है 15/9/2024, और यहाँ पर आप देखेंगे स्कूल टीचर रिटन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। ठीक है, और इसके साथ ही आप देखेंगे फाइनल आंसर की 1 to 5 जनरल स्टडी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके बाद हम जो आयोग का यहाँ पर देखेंगे, ये आयोग के द्वारा ये नोटिस जारी हुआ है जिसमें लिखा है, ये देखेंगे, विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 20/7/2024 को वर्ग 1 to 5 के लिए आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगी पुनर्परीक्षा टीआरई 3 के भाषा सामान्य अध्ययन विषय से प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर पर उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्ति पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षा उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति के द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर, ये इसके बाद आपकी कोई भी जो है आंसर की जारी नहीं होगी, ये फाइनल है। इसके अलावा आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि आपने अब कोई डाउट किसी प्रश्न पर लगता है तो दोबारा से उस पर आपत्ति की जाएगी और दोबारा से टीम बुलाई जाएगी, उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये जो है फाइनल आंसर की है, इसके बाद कोई भी इसमें बदलाव नहीं होगा आंसर की में। ठीक है, और ये देखेंगे 15/9/2024 आज का डेट पड़ा हुआ है आयोग की वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे और अपनी आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आंसर की देखेंगे कि आंसर की में आयोग ने क्या क्या बदलाव किए। ये देखिए, ये आंसर की जारी हुई है, और सेट ई का ये आंसर की है। यहाँ पर देखेंगे किस प्रश्नों पर इन्होंने जो है चेंज किया है। ये प्रश्न नंबर है 19। ठीक है, 19 प्रश्न को इनका आंसर इन्होंने चेंज किया है, और आंसर इन्होंने दिया है ई। पूरा देखेंगे अपडेट यहाँ पर। यहाँ देखेंगे अंतिम वाक्य में मुद्रित अंश है। ठीक है, और परंतु उसे ऊंचाई के सहस्त्र अंशों तक पहुंचाने में हमारे पांव कांपने लगेंगे, सांस फूलने लगेगी और आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। इस आधार पर प्रश्न संख्या 19 का उत्तर विकल्प ई होगा। विकल्प ए में अर्जुन की जगह अर्जुन लिखा गया है, जिसके कारण विकल्प ये सही नहीं है। ठीक है, अर्जुन लिखा है अर्जुन की जगह पर। ठीक है, तो इसीलिए ये चेंज हुआ है आपका आंसर की। और इसका जो आंसर की था 19 का जो आंसर है, आयोग ने ई कर दिया है। ठीक है,
और इससे पहले जो आंसर की औपबंधिक आंसर की जारी हुई थी उसमें इसका आंसर ए था। ठीक, उसमें आंसर ए दिया हुआ था, लेकिन जब जो है कैंडिडेट लोगों ने इस पर कमेंट किया, अपना चैलेंज किया, तो आयोग ने इस पर विषय विशेषज्ञों को बुलाया और उसका आंसर ई किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न नंबर है 28। प्रश्न नंबर 28 को भी इन्होंने चेंज किया है, पूरा अपडेट देखेंगे और उसका आंसर रखा है ए। ठीक है, ये आंसर है इसका। और इसमें देखेंगे सही उत्तर विकल्प ए है, क्योंकि मैंने आम ले लिया है का बहुवचन स्वरूप हमने आम ले लिए हैं होगा। विकल्प सी, मैंने आम ले लिए हैं की जगह है होता तो यह सही उत्तर होता। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि जो पहले इसका जो आंसर इन्होंने दिया था वो सी दिया था, बट जब चैलेंज किया गया तो इस पर विचार किया गया और विचार करने के बाद इसका आंसर जो है ए हो गया है। ठीक है, जिन्होंने ए आंसर दिया होगा 28 का, उनको इसका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब बात ये भी आ रही है बहुत सारे लोगों की, क्या इन पर सभी को नंबर मिलेगा? तो ऐसा सभी को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कॉमन आंसर नहीं है। बट इन्होंने जिन लोगों ने आंसर इसका ए लगाया होगा उन सभी अभ्यर्थियों को इसका जो है मिल जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे दूसरा प्रश्न नंबर है इसके बाद 50 को भी इन्होंने साइंस वाले में दिया है और साइंस वाले का आंसर जो कर दिया है इन्होंने डी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर है 56 और 56 जो आंसर है वो आंसर इन्होंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, ये इसका कोई भी आंसर नहीं दिया गया है और इसका लाभ जो है सभी कैंडिडेट को मिलेगा, जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा इसका लाभ सभी को मिलेगा। कैसे, ये देखेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा अगर 150 पर आपका जो है एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद अगर एक प्रश्न को माइनस कर देंगे तो 149 प्रश्नों पर आपकी कट ऑफ बनेगी, जो सभी के लिए एक रूप में ही होगी, किसी के लिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो है इसका जो फल है वो सभी को मिलेगा, यानी कि सभी को इसका लाभ मिलने वाला है, चाहे वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, सभी इसका होगा, भागीदार होंगे। और इसके बाद जो है आपका एक प्रश्न और है, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 143। ठीक है, प्रश्न नंबर देखेंगे आप 143, आंसर इसका डी किया गया है। ठीक है, और फिर देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है वो है ये वाला। ठीक है, 147 और 147 का आंसर कर दिया गया है बी। अब बात ये करेंगे कि इसमें जो है एक प्रश्न तो डिलीट हो गया है और डिलीट होने के बाद आपके टोटल प्रश्नों की संख्या 149 हो चुकी है और 149 पर ही आपकी कट ऑफ भी बनेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है और जो है अब सभी के जो प्रश्नों का जो है प्रश्नों की संख्या है वो टोटल होगी 149। ठीक, इसके बाद देखेंगे कि अब यहाँ पर जैसे कि 147 है और उसका जो ये बी है, बी आंसर, और बी आंसर जितने भी कैंडिडेट ने लगाया होगा उन सभी को इसका लाभ मिलने वाला है। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पर 143 का है और 143 में जितने भी लोगों ने इसका आंसर डी लगाया होगा तो उसका आंसर इसका लाभ उन सभी कैंडिडेट को मिलेगा, चाहे उन्होंने चैलेंज किया होगा या नहीं किया होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि उनने जिन लोगों ने चैलेंज किया होगा इसका लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, उन सभी कैंडिडेट को मिलेगा जिन्होंने आंसर डी लगाया होगा। ठीक है, तो आज इतना ही। और इसके बाद हाँ बात करने वाले हैं आपकी